मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत मेहरबानी। थैंक यू फॉर हैविंग मी चीमा साहब। तारड़ साहब, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो वजीर आजम हमें मिले हैं उनके टेन्योर में पाकिस्तान की जो तनजली हुई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बकौल हमारे मुल्क में जो करप्शन है वो मजीद बढ़ गई है। हम 180 में से 140 नंबर पे आए हैं और 124 से 140 पे चले गए हैं, जबकि वहां पे वो जो टी बॉय है भारत में, उनका जो मुल्क है वो तो 80-85 पे घूम रहा है। तो हमें तो ख्वाब दिखाए गए थे, मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा, जब ऊपर करप्ट लोग नहीं होते तो नीचे करप्शन नहीं होती। आज इमरान खान साहब के एडवाइजर कह रहे थे कि ऊपर कोई करप्शन नहीं है, सिर्फ नीचे ही करप्शन है। तारड़ साहब, ये तो वो सुहेल वड़ाई साहब की जुबान में खुला तजाद नहीं है? चीमा साहब, आज खान साहब के पास अब कोई इखलाकी जवाब मौजूद नहीं रहा कि वो मजीद अपने इस ऑपरेशन को जारी रखें। जो खान साहब ने कल कहा था कि मैंने अपना टाइम ये भी पूरा करूंगा और अगली टर्म भी पूरा करूंगा। खान साहब, खुदा ना करे कि आप अगली टर्म भी आ रहे हैं, आप 185 नंबर पर 180 मुल्कों की करते हैं, आप उससे ऊपर ले जाएंगे पाकिस्तान को। तो खुदा ना करे कि खान साहब आप, अल्लाह ताला, ये मैं समझता हूं कि कौम को ये इस अजाब में ना डाले। दो तीन इसमें जो चीजें हैं जो खास कर देखने वाली थी कि इसको इन्होंने फिर दोबारा, वो हमारे कई जूती मिनिस्टर हैं जो फील्ड में आ चुके हैं और उन्होंने जूते शुरू कर दिए। उन्होंने, किसी ने कहा है जी कि ये कोई कहते हैं जी ये साजिश है, कोई कुछ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा दो तीन चीजें जो मैंने अपने इसमें रिसर्च में देखी हैं। एक तो ये आपके अकाउंटेंट जनरल साहब की रिपोर्टों की बेस होती है, दूसरा आप गवर्नर स्टेट बैंक की रिपोर्टों की बेस होती है, दूसरा असद गिलानी साहब, और दूसरा जो वाइस चेयरमैन इस ऑर्गेनाइजेशन की है वो बेगम नासरा, जस्टिस नासरा। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मेरी टीचर थी, वो टार्ट्स पढ़ाती थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, लॉ कॉलेज में, और उनका बड़ा अच्छा रिप्यूट है पाकिस्तान के अंदर। और इन्होंने अब पीछे एक चीज बचती है कि हो सकता है ये राह पे लगा दें या मुसाद पे लगा दें या सीआईए पे लगा दें इल्जाम, बल्कि आज वो इनके एक बड़े, ज्यादातर तो इनके जज्बाती जो है मिनिस्टर वो खैबर पख्तूनख्वा के होते हैं। आज वो सबसे ज्यादा वायरल तो वो एक वो हुए में वो जो कहते हैं करप्शन से एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। आज उनकी वो नेशनल असेंबली के अंदर जो स्पीच है बड़ी वायरल हो चुकी है। लेकिन खान साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया है। मैं समझता हूं कि आपने पार्टी बनाई, नाम रखा तहरीक इंसाफ, और रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें, और मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आपने हर वो काम किया है जो पिछली दो पार्टियों ने नहीं किया। बल्कि मैं हैरान हूं कि 2013 में आपका नंबर 117 था, 124 पे आप 120 के आसपास बड़ा अरसा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस पार्टी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और सबसे बड़ा करप्शन में देखें कितनी करप्शन, पिछली हुकूमतें बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती थी तो उनमें से लूटती थी पैसे। मोटर बनती थी, ट्रेन आपकी येलो लाइन बनती थी, ये ऑरेंज ट्रेन बनती थी, तो उसमें से करप्शन नजर आती। इस गवर्नमेंट का तो प्रोजेक्ट ही कोई नहीं है। लेकिन इन्होंने तो सीधा कौम का खून चूसा है। वो तो फिर बाहर से पैसे को, वो अब मैं कहता हूं ना, मैं खुद उसका बहुत बड़ा नाकिद था उस नारे का कि वो कहते लांदा है तो कुछ खांदा है, कुछ खांदा है तो लांदा है। अब मैं तो उस पे, मुझे वो अच्छा लग रहा है आज के, चलो कुछ खांदा सी तो लांदा सी। इन्होंने तो लगाया भी कुछ नहीं है। इन्होंने तो कोविड का 40 अरब रुपया सीधा जो कौम का जूस है, कौम का खून है, वो पिया इन्होंने। लेकिन इंतहा होती है ना कि एक 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 एक, एक गरीब मुल्क के कपड़े उतारे, मादरे मिल्लत के कपड़े उतारे इन्होंने। अल्लाह अल्लाह इनको, मेरा मकसद है इसका 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 सजा जजा का इसका फैसला करे। लेकिन इंतहा है, जिस कौम को, जिस मुल्क को आप मादरे मिल्लत कहते हैं, आप उनके साथ ही ये खिलवाड़ करें, उसके कोविड के पैसे खा जाएं आप 40 अरब रुपया, और फिर आप कहें कि नहीं जी मैं करप्शन में इस तरह नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो ये रिपोर्टें, मेरा मकसद ये रिपोर्ट, मैं तो चीमा साहब शुरू से हमेशा ये कहता था कि आप हर बला से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। और आज वो बिल्कुल नजर आ रहा है कि आपका सबसे बड़ा नंबर वन इशू इस वक्त जो है वो करप्शन। और एक अलायंस बन चुका है आपके वहां पे, जिसमें उस एक हमाम, उस अलायंस में सब नंगे हैं, चाहे कोई स्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो आपकी ब्यूरोक्रेसी है। उन्होंने एक अलायंस बना लिया कि इस मुल्क को लूटना किस तरह, अवाम को लूटना किस तरह, तो वो लूट रहे हैं।
और यही आपका इशू, अखलाकियात खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी। ये ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट नहीं है सर, ये अखलाकियात का जनाजा है, ये अखलाकियात का जनाजा। और दूसरा ये है कि आपका डीएनए मिलता है इंडिया के साथ। सबसे बड़ी बात ये है, आपका डीएनए उन लोगों से मिलता है, आपकी हर चीज उनसे मिलती है। एक दरमियान में बॉर्डर लाइन है और वो 85 पर है, करप्शन वहां भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो 85 पे है और आप डबल है, आपका डॉलर का रेट भी डबल है, करप्शन का भी आपका रेट डबल है। इंतहा है, मैं समझता हूं इंतहा है। और कोई, मैं बता रहा हूं ना, इस वक्त जो आपके फॉरेन एडवाइज जो मिनिस्टर गए हैं सारे, उनका कोई अखलाकी जवाज नहीं है मेरे ख्याल में। फ्लाइटें श्लाइटें देख रहे होंगे अब वो, तो काफी, तो मेरा ख्याल है उनके पीछे कईयों के, आपको बताया या अमेरिका में, लंदन में उनके मकान लीक हो रहे थे, बर्फ शरफ पड़ी है। अब वो सोच रहे होंगे कि वापस मेंटेनेंस करें, वापस जाएं, बच्चों के दाखिले शाखिले करा रहे होंगे, क्योंकि गर्मा गर्मी इस वक्त इस्लामाबाद तो शेक अप हो रहा है। जिस तरीके से खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे निकाला, मैं दो चीजें तो अपनी तकरीर में तजाद करके कहते कि मैं 2 टर्म अगली टर्म भी गुजारूंगा, साथ ही कहेंगे अगर मुझे निकाला, इसका मतलब है कि आप निकल रहे हैं, तो अब निकल रहे हैं तो अगली टर्म किधर से आएगी। तो खान साहब, अब आप भी, मैं समझता हूं कि ये, और मैं यहाँ एक आखिरी चीज मेंशन करना चाहूंगा चीमा साहब, इन्हीं रिपोर्टों को खान साहब जब बाहर बैठे थे हुकूमत आने से पहले, इन्हीं रिपोर्टों की वजह से इखलाकी जवाज बना के आप इस्तीफे मांगते थे आप नवाज शरीफ से, इन्हीं रिपोर्टों की वजह से। तो अब आपके पास, मैं समझता हूं, चले कोई आपसे इस्तीफा ना मांगे, लेकिन खुद ही कभी किसी दिन बैठ के शीशे में अपनी शक्ल देख लें कि आप, जब आप इस्तीफे मांगते थे, अब उनका भी हक बनता है। हक उनका क्या बनता है, वो क्या मांगेंगे, वो तो मैं समझता हूं हिस्ट्री की सबसे कमजोर तरीन अपोजिशन है। उनका ना यूनाइटेड है, उनके अपने मुफादात हैं, वो भी एक इसी हमाम में वो भी नंगे हैं। लेकिन ये कि अब मैं समझता हूँ खान साहब के पास मजीद इखलाकी जवाज नहीं रहा। वो आपको याद है मलक रियाज साहब है बैरियर टाउन वाले, वो कहते हैं पाकिस्तान में 5000 का नोट खत्म कर दो, करप्शन खत्म हो जाएगी। तो ये तो तारड़ साहब, इस वक्त जो सबसे छोटा नोट चल रहा है इस्लामाबाद में और इधर उधर, वो तो 5000 का चल रहा है। और मुझे याद है, मैं सीडीए में एक दफा गया, मेरा एक स्टूडेंट था, मुझे कहता सर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उन्होंने कहा जी जो रजिस्टर आता है जिसपे मैं साइन करता हूँ, जो डाक चल रही है, उन्होंने कहा जी फी साइन पे हम 2-2 हजार ले लेते हैं, मतलब रूटीन के काम है, मतलब आपका कोई काम नहीं रूटीन के। तो सर 5000 का नोट करप्शन की वजह बनेगा? अब ये भी बात है कि जी नोट बड़ा आ गया तो करप्शन ज्यादा होगी। देख, ये असल में ये जो उन्होंने रियाज साहब ने मिसाल दी है, इंडिया में आपने देखा होगा करेंसी को चेंज किया गया था, चीजें, ये मॉडल वहीं से लाने की शायद उन्होंने उसी का रेफरेंस दिया है। मेरे ख्याल में शायद एक वजह वो भी बन सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया अभी तक 85 नंबर पर है। और जो कुछ भी अगर मोदी साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रजीम जो कर रही है, काम कर रहा है, वो जो आइडिया कोई भी किसी तरह का भी अमेजिंग कि आपके तो 4 सूबे, उनके तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, और अगर वो 85 पे अपनी करप्शन को रोक के बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में खान साहब को चाहिए चाइना जाने की बजाय इंडिया जाए, उनसे मॉडल सीख कर आए कि आपने करप्शन किस तरह कंट्रोल की। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ बातें हैं ना जी, हम तो सिर्फ बातें, रियासत मदीना तो लोगों के लिए ना, खुद अपना तो सारा कुछ बाहर। वो तो चीमा साहब, इस वक्त असल में ये पूरा इम्तिहान है, मैं समझता हूँ, ये सिर्फ खान साहब की नहीं है, इसमें आपकी एलिगेशन हर डिपार्टमेंट पे आती है आपकी, इसमें आपकी अदलिया पे भी क्वेश्चन मार्क है, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, हर चीज के ऊपर, क्योंकि ये कारोबार, ये जो आपकी करप्शन सिर्फ आपके सियासतदान थोड़ी करते हैं, तो पूरा पाकिस्तान कर रहे हैं। ये तो 25 करोड़ लोग कर रहे हैं सारे के सारे। मैंने जिस आपको पहले बताया था कि इस वक्त जो जिसका 20,000 तनख्वाह है, वो क्या कर रहा है, वो ऊपर वाले पैसे रिश्वत से ले रहा है। जब आपकी महंगाई बढ़ती है, रिश्वत का रेट बढ़ जाता है। मार तो सिर्फ वो खाता है जॉब, जो जिसकी ऐसी जॉब नहीं है। एक ड्राइवर है बेचारा, मार तो वो खा रहा है, रिश्वत नहीं ले सकता वो। एक चौकीदार है, मार तो वो खा रहा है। बाकी लोग तो अपने रिश्वत का रेट बढ़ा देते हैं, वो चीजें अपनी वो, और जो जिसके पास जो चौकीदार भी या ड्राइवर भी नहीं है, वो फिर क्राइम करता है वो। तो यही एक सोसाइटी का फंडामेंटल है, वही चल रहा है। आप रिश्वत तो इस वक्त सबसे बड़ी बात है चीमा साहब, रिश्वत को तो बुरा समझे ही नहीं जाता, आपने तो कल्चर का हिस्सा बना लिया। आपने रोजमर्रा चीज, मैंने आपको एक बहुत अरसा पहले मिसाल दी थी कि अगर एक बच्ची का रिश्ता हो रहा हो, तो एक प्रोफेसर को कोई बच्ची का रिश्ता देगा या एएस असिस्टेंट कमिश्नर या एसपी को देगा? जाहिर, अच्छा उसको एसपी को क्यों देगा? क्योंकि साथ उसके रिश्वत इन्वॉल्व है। असिस्टेंट कमिश्नर को क्यों देगा? क्योंकि साथ रिश्वत इन्वॉल्व है। हालांकि सबसे ज्यादा नोबल जॉब अगर मेरी नजर में हो, सारे पैगंबर हमारे उस्ताद थे, टीचर थे। टीचिंग सबसे ज्यादा नोबल प्रोफेशन है दुनिया में अगर सोचा जाए तो। लेकिन टीचरों की क्या इज्जत है पाकिस्तान में? तो ये मॉरल्स का इशू है, मॉरल्स।
अखलाकियात ना, इसमें हमारे पास लीडरशिप का फुकदान होना, करैक्टर, हमारे पास अच्छा करैक्टर कोई नहीं है जिसको हम जो हमें लीड कर सके, हमें बता सके। हमारे सारा तो गंद बला है, सारा कुछ सामने। देखिए ना, लीडरशिप, इस इमरान खान साहब का फर्ज था ये इखलाकी कि लीडरशिप प्रोवाइड करते, अच्छी टीम लेकर आते। ये शैडो गवर्नमेंट अपनी बनाते रहे, क्या मैं 6 महीने पहले अपनी कैबिनेट बना ली, वो कैबिनेट क्या है देखें जरा आप, एक मजाक है, जुगती इकट्ठे हुए सारे। वो आज मैं किसी जगह में सुन रहा था, कहते हैं वो एक टर्किश एक सही है, वो कहते हैं जी अगर किसी जोकर को आप किंग बना दें तो जो महल होता है वो जोकर वो किंग नहीं बन सकता, लेकिन महल सर्कस जरूर बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये तार साहब ये बताएं, वो शहजाद अकबर साहब से इस्तीफा ले लिया इमरान खान साहब ने, अब ये बताएं, ये तो अकाउंटेबिलिटी का पाकिस्तान में जनाजा निकल गया कि आप आए अकाउंटेबिलिटी करने थे, और अब आप कहते हैं कि वो बंदा अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सका। इमरान खान साहब ने डरते डरते नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया कि उसकी प्लेटलेट्स खराब हो गई हैं, और जो है मुझे जो अभी वो कहते हैं मुझे गलत बताया गया था, मुझे झूठ बताया गया था। लेकिन अकाउंटेबिलिटी एडवाइजर का इस्तीफा देना, क्या आप समझते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी के जो नारे से हवा निकल गई है, गुब्बारे से हवा निकल गई? इसकी 3-4-5 इसकी वजूहात इसके पीछे हैं। शहजाद अकबर साहब के एक वजह तो ये थी कि उनकी सुना कि आजम साहब के साथ लड़ाई हुई, एक दूसरी वजह सुनी ये आ रही है कि मरियम नवाज शरीफ का केस में फैसला मरियम के हक में जा रहा है, उसकी सजा खत्म हो रही है। दूसरी वजह ये थी खान साहब को उस पर गुस्सा था। तीसरा एक सुनी जा रही है बात कि शहजाद अकबर साहब के ऊपर भी कोई एलिगेशन है करप्शन की, तीसरी बात ये है। तो चौथी ये बात है कि उन्होंने आज तक जितने भी केसेस करते रहे हैं सिर्फ एलिगेशंस की हद तक रहे हैं, अदालतों में प्रूव नहीं कर सके। तो वो ये सारी चीजें इनके पीछे, ये सारे रूमर्स इस वक्त उड़ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज रिपोर्ट आई है, उसमें तो फिर सब कुछ ही नंगा हो गया कि हर चीज ही मेरा मकसद है गलत है। अब मेरा मकसद है करप्शन को करे ना करे, लेकिन पाकिस्तान आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी रजीम, आपकी गवर्नमेंट तो सारी ये फिर हिल के रह गई है ना। आपने तो अब तो इस वक्त बिल्कुल ये इस रिपोर्ट को देखा जाए तो फिर तो 40 अरब रुपया जो आपने लूटा उसमें से कोविड फंड में से वजीर आज़म, वो तो फिर जायज नजर आ रहा है, वो तो नजर आ रहा है शायद आपने लूटा होगा, क्योंकि आपकी तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और ये सारी चीजें तो अब कहते हैं ना, दो और दो जमा हो रहा है ना सारा कुछ। तो इस वक्त शहजाद अकबर साहब जो है वो उनके पास 3 पोर्टफोलियो थे, लेकिन मुझे जो खबरें आ रही हैं, शहजाद अकबर साहब की तरह के कई एडवाइजर इस वक्त सुना है आने वाले दिनों में बेनकाब होंगे। शहजाद अकबर साहब सिर्फ एक थे, उस तरह के एक इंसान है, उस तरह के कई लोग फॉरेन एडवाइजर आए हैं वहां पे, और सारे एक दूसरे से बढ़ के नौरतन है, एक दूसरे से बढ़ के बड़ा खिलाड़ी है। वो सुने खबरें सारी आएंगी। हाँ, मेरी एक गुजारिश ये होगी कि खुदारा इस वक्त जो 100-125 बंदा है, इनकी जो नाम है वो ECL में डाल दें। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी। उसके बगैर अगर इनको भी जाने दिया गया तो फिर ये सारे आते जाते रहेंगे, लूट मार करते रहेंगे। इस वक्त को मेरे ख्याल में अगर जाती तौर पे जो भी फैसला करने वाले पाकिस्तान में, उनको चाहिए कि 500 के करीब ऐसे लोग हैं जो इस वक्त उनके नाम ECL में होने चाहिए, ताकि कौम को पता चल सके कि उनके साथ ये खिलवाड़ किस तरह खेला गया। अगर आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान की कुछ सिमत डायरेक्शन ठीक करने की क्या सोच रहे हैं, तो अगर नहीं सोच रहे हैं तो फिर इनको भी जाने दें। इनके रिश्तेदार, इनके कजन पीछे होंगे, उनको ले आए, फिर वो भी इस तरह ही करेंगे, वो भी चले जाएंगे जिस तरह पहले होता रहा। मेरा मतलब पिछले 74 ईयर्स में तो यही हो रहा है ना, कि आते हैं लूट के वापस चले जाते हैं। आपका कैपिटल तो लंदन बन चुका है इस वक्त। तो अगर जो फैसला करने वाले लोग हैं, जो कहते थे, जो इमरान खान साहब के सर पे रख के हाथ लाए थे, वो अगर उनको चाहिए कि ECL की लिस्टें अपनी बनानी शुरू करें, वरना वो कहते हैं कि आप ये ट्रांसपेरेंसी की आपका नंबर 181 होगा फिर इसमें। अच्छा तार साहब ये बताएं, ये बड़ा सीरियस सवाल है कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले एक उम्मीद थी कि जी पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं किया, PML ने डिलीवर किया, और जी इमरान खान आएगा। 2013 में हमें उम्मीद लग गई और हमने कहा कि ये जो बंदा है ना, मैंने भी इसको वोट और सपोर्ट करने की बड़ी कोशिश की, और बड़ा हम इनके हक में बोले। हमारे जो 2018-17 के इंटरव्यूज हैं नवाज शरीफ के खिलाफ और इमरान खान के हक में, वो आज भी हम देखते हैं तो कभी हंसी आती है अपने ऊपर भी, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो लीडरशिप क्राइसिस आ गया फिर तारड़ साहब पाकिस्तान में तो लीडर ही कोई ना रहा, कि जो हमें इस जो हमें दलदल से निकाल ही कोई नहीं सकता। तो हम फिर अवाम तो बेचारे वो क्या करें, अगर कर्जे लेके मुल्क चलाना वो तो कोई आम बंदा भी चला सकता है। तो लीडरशिप क्राइसिस आप देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ये
आइंदा अवाम के पास तो कोई उम्मीद नहीं है 2023 के इलेक्शन में। देखिए उसमें चीमा साहब मैं हम सारे मुतासरीन पीटीआई हैं, हम सब लोगों ने ये ख्वाब देखा था कि शायद हमारा चेंज आएगी, ये नया बंदा नई स्लेट के साथ आ रहा है। हमारे साथ खान साहब ने बहुत बड़ा धोखा किया। वो पंजाबी के अंदर तकाई खब्बी तो हमारी सजी इन्होंने जो धोखा पाकिस्तान के साथ किया, मायूसी कहते हैं गुनाह है। 25 करोड़ इस वक्त लोग पाकिस्तान में मायूस है क्योंकि उनको सामने कोई राह निजात नजर नहीं आ रही, उनको कोई लीडर नजर नहीं आ रहा, कोई इंस्टीट्यूशन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि खान साहब ने सबसे ज्यादा जो डैमेज पाकिस्तान को किया है कि वो पाकिस्तान के डिफेंस का नाम खराब किया, कि वन पेज कर करके उन्होंने उनका इमेज भी खराब किया। एक आर्मी जनरल इस्लामाबाद से निकला है तो गवर्नमेंट खत्म होगी, ये इमेज उसने गलत कर दिया। और इन हालात में अब आगे कौन रेस्क्यू करेगा पाकिस्तान? और दूसरी बात आप कह रहे थे कर्जे लेके तो आम आदमी भी चला सकता है। चीमा साहब अब कर्जे कहां से लेंगे? कर्जा देता भी तो कोई नहीं ना, मसला तो ये है। पहले तो आप करते रहे, अफगानिस्तान को बेचते रहे, आप डॉलर कंटेनरों में आते रहे, फिर आप कभी दूसरी पार्टी बेचनी शुरू कर दी, वहां से डॉलर आ रहे हैं। आपने कभी तालिबान से डराते रहे, कभी अलकायदा से डराते रहे। अब तो लोग डरते भी नहीं ना, दुनिया भी समझ गई। आपके ऊपर दो ही तो एलिगेशन है कि आप डबल गेमर हैं और करप्ट हैं आप। ये दोनों चीजें जब तक ठीक नहीं करेंगे, आप पे एतमाद कौन करेगा? कोई एतमाद नहीं कर रहा। बाहर से पैसे तो आएंगे नहीं। आप वो तो देखे ना, तालिबान को कर्जा को देता है, बिल्कुल आपके हालात भी वही होंगे। आपको कर्जा कौन देगा? क्या देगा कोई? हाँ यही है जो पीआईए के एसेट है, इनको बेचें तो ये भी खैर ये बेचने की ट्राई तो कई दफा इन्होंने की है उनको, लेकिन ये खुद ही 4-5 लोग खा पी जाएंगे जिस तरह पहले खा रहे हैं। अब आप पाकिस्तान में जो भी लोग हैं उनको सीरियस होना पड़ेगा, वरना मैं आपको गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, अगर अभी भी आपके डिसीजन मेकर ने सीरियस ना लिया, विद इन 5 years यू विल बी एट नंबर 75, क्योंकि इससे आगे जाने की अब आपके पास गुंजाइश कोई नहीं रहेगी। देखिए डिफेंस का कोई चीज आप खरीदने की सलाहियत नहीं रखते इस वक्त। इंडिया ने राइफल जहाज लिए, S-400 लिए, आपको उधारे दिए जहाज चाइना ने तरस करके, आपने खरीदे कोई नहीं है। जब आप डिफेंस के हालात आपके खराब होना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद क्या रहेगा आपके पास? आपका रिपोर्टें आ चुकी हैं आपके डिफेंस के हालात क्या है, सैलरीज क्या क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त। 60% आपका डिफेंस इज एट स्टेक। खान साहब ने खुद अपनी स्पीच में कहा था कि हमारी इकोनॉमी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है इस वक्त। पता तो सबको है, और इनको पता था 12 अरब रुपए की रोजाना करप्शन होती, सारा पता था इनको, हर एक को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि करप्शन इशू है। लेकिन वो कहते हैं ठीक किसने करना है? हाँ वो लीडर एक ऐसा होना चाहिए जिसके खुद पेट के ऊपर पत्थर हो, जिसके बच्चे पाकिस्तान पढ़ रहे हो, जिसकी सारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर हो, वो लीडर चाहिए। हमारे आप इंपोर्टेड लोगों से आप कहते हैं कि बुला के, वो ये फैशन बना हुआ इंपोर्टेड कैबिनेट है, इंपोर्टेड कैबिनेट सारे यहां से जाते हैं, और इनको जो लेके जाते हैं उनको यहाँ कोई नहीं पूछता। कभी डिग्रियां इनसे पूछे भी आप आए हो बाहर से, क्या डिग्रियां लेकर आए, तुम्हारी क्या स्पेशलिटीज है वहां, अमेरिका में क्या कर रहे थे भी तुम? कोई जवाब नहीं इनके पास। क्या जवाब होना है? टूटी फूटी 2 नंबर की डिग्रियां इनकी। मजे की बात बताता हूँ, या पीएचडी की डिग्री आप $500 मेल करें, आप शाम को घर में आ जाती है, आप डॉक्टर लिख लो बेशक। पहले तो बल्कि डिग्रियां बेचते ही आपका कराची का बंदा था, वो क्या नाम था उसका, बड़ा केस चला था। आधे आपके डॉक्टरों की पीएचडी इस तरह की। वो पीआईए ने नहीं सर, वो हो गया, वो हमारे जो जहाज उन्होंने वो कहा जी, वो जिन लोगों ने पीआईए के पायलट्स ने जो पेपर दिए थे वो किसी और को बैठा के दिए थे, तो वो सर सिफारशी, आपकी क्रिकेट टीम, आपकी स्पोर्ट्स टीम सिफारशी, आपकी जिस तरह आपको अगले का जिस तरह पीआईए चल रही है इसी तरह आपकी फॉरेन पॉलिसी चल रही है। यहाँ पे जो मिनिस्टर साहब की अगले दिन बात कर रहे थे, आपके एम्बेसडर साहब, अब आप ये कहते हैं ना कि कोई चीज एक ठीक भी चल रही हो तो बंदा मेंशन करेगा फलां चीज ठीक चल रही है। तो तारड़ साहब एक और फिर जो सिनेरियो बन रहा है वो सामने आ रहा है, फिर तो मजहबी ताकतें हैं, जिस तरह टीएलपी को प्रॉप अप किया गया, जिस तरह ये अगली दफा आ रहा है कि जो मजहबी जमात टीएलपी कह रही है कि हम किंग मेकर होंगे, तो आप क्या समझते हैं? मुझे इस वक्त थोड़ी बहुत ही खबर भी है कि टीएलपी को जो उसके फॉर्म 14 है वो आजकल तलाश किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि इसको किस पार्टी के साथ एडजस्ट किया जाए, कहां पे ये नून लीग को हरा सकती है शायद, या कहां पे ये पीटीआई को सपोर्ट कर सकती है। इस तरह का सिनेरियो इस्लामाबाद में बनाया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब मजहबी ताकतों के हाथ में चला जाएगा, या एक नई उम्मीद वो होंगे, या कि वही ये पुराने करप्ट लोग ही हमारी उम्मीद है? देखिए आपको सबसे बड़ी बात तो ये है चीमा साहब कि इसके शवाहिद तो नजर आ रहे हैं।
मौलाना फजलुर रहमान साहब एक साइड से चले हैं और दूसरा आपके वजीराबाद का आपके सामने सारा केस आपके मौजूद है टीएलपी का, और आपको मुझे लग तो यही रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर यही डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन पे आपने जाना है तो आपका मुस्तकबिल जो है वो, और अच्छा फिर आप पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ तो आपने देखे ना मदरसे अपग्रेड किए, आप जो मौलवी आपके फार्गुल तहसील होते हैं उनकी एजुकेशन कंपैरेटिव है ऑन इंटरनेशनल लेवल, नहीं उनको। बस सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि मैं इस्लाम के बारे में खुद मैंने बहुत पढ़ा, ज्यादातर तो हमारे आप इनके मदरसों के ग्रेजुएट जो है उनको बेसिक इस्लाम की एजुकेशन पूरी नहीं है उनके पास, उनको एक वन साइडेड एजुकेशन दी जाती है, उनको बताया जाता है तुम बरेलवी हो, देवबंदी हो, तुम फलाह हो, तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, एक दूसरे को मारना है तुम्हें, उन्हें तो एक दूसरे का दुश्मन बनाया जाता है वहां मदरसों में, उनको कौन सा इस्लाम की तालीम देते हैं? मेरा मतलब उसमें ये तो डिसीजन देखिए, आपने ये तजर्बा किया है पहले इस्लाम का, आपने पहले मुजाहिदीन यहां से बड़े एक्सपोर्ट किए अफगानिस्तान में, आपने ज़ियाउल हक साहब ने आपको शलवारे कमीजें पहनाई, उन्होंने आपके स्कूलों में आपके स्कूलों में आपके दफातर में उन्होंने जबरदस्ती आपको नमाजें पढ़ाई थी, और उसका रिजल्ट आपने देख लिया। आप वो चाहते हैं तो वो भी कर लें, चॉइस इज योर्स, ये तो चॉइस आपका अपना। सऊदी अरेबिया जो है वो अपना कॉन्सर्ट कर रहा है और आप इस साइड पे चले गए, क्या फर्क पड़ता है? अगर दिस इज व्हाट यू थिंक इट सूट्स यू, लेकिन सऊदी अरेबिया तो खुल रहा है, आप देख लिया, वहां पे तो कॉन्सर्ट हो रहे हैं, वहां तो सलमान खान साहब जाके वो दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं वहां। तो आप अगर ये चाहते हैं, आप सोमालिया की तरफ जाना चाहते हैं, आप तालिबान के साथ अलायंस करना चाहते हैं, आप उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, तो चॉइस इज योर्स, करें आप। मेरा मकसद है जिस तरह अगर तालिबान चाहते हैं, अगर आप, ये तो आपकी चॉइसेस है। आपने पहले पाकिस्तान में बड़ा ये गलत किया कि अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान अच्छी नहीं है, अफगानी तालिबान अच्छे हैं, पहले इस तरह की कौम को आप मिसगाइड करते रहे। अगर आप इसी का यही आप चाहते हैं तो ये तो आपका, मेरा मकसद है ये तो पक रही पहले चीज, जिस तरह आपके केपीके में आगे हमारे आप, ये तो प्रोसेस हैज स्टार्टेड इट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रोसेस हैज स्टार्टेड इट ऑलरेडी। ये तो सोचना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे आगे, और बाकी एक सिनेरियो हो सकता है, अगर ये पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया है, अगर ये सोच रहे हैं कुछ लोग कि ये वैक्यूम, ये हमारे मजहबी जमातें इसको फिल करेंगी, तो फिर देखें। अगर इसमें देखा जाए तो अगर चीमा साहब, लोगों ने 1947 में भी बुखारी साहब के जलसों में जाते थे, लेकिन वोट कायदे आज़म को देते थे लोग। जमात इस्लामी को मैं बड़े करीब से देखा है, लोग उनके जलसों में जाते, तकरीर सुनते, वोट नहीं उनको देते। और अगर ये आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं, उस चीज को आप वो आप ट्रैक पे करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में देखें इसका आपके पिछले तजुर्बात का रिजल्ट क्या था, ये भी देखना चाहिए। अच्छा तार साहब, एक और इस हवाले से बात करें कि इमरान खान ने पिछले 2-3 साल में मजहब कार्ड का इस्तेमाल बहुत तेज कर दिया है। इमरान खान साहब की आप रैलीज में चले जाएं तो पीछे बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा होता था, ईया का नाबुदो व ईया का नस्ताइन, और आगे डांस भी लग रहा होता था, बिल्लो मजाजन के गाने भी चल रहे होते थे। तो लोगों को ये था शायद कि ये हमें जो मॉडर्निटी या थोड़ा सा ग्लैमर और मजहब दोनों का कोई मिक्सचर सा हमारे सामने आ रहा है। लेकिन जब से वो पावर में आए, वो सिर्फ मजहब की बातें करते हैं, रियासत मदीना की बातें करते हैं, और अपोजिशन में वो मजहबी जमातों को तनकीद करते थे। सो इमरान खान साहब इन अ सेंस आप समझते हैं कि आइंदा मजहबी हो रहे हैं? मैं एक वैसे वफाकी वजीर के साथ एक निजी महफिल में बैठे हुए थे, तो मैंने सवाल किया कि इमरान खान साहब मजहब कार्ड बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया, वो है ही बड़े मजहबी शख्स है। तो ये मजहब कार्ड का इस्तेमाल करेंगे मौलवियों की तरह पीटीआई? नहीं, मजहबी तो नहीं थे। देखिए उनकी अभी फर्स्ट लेडी से पहले जो शादियां उनकी देखें तो बड़ी कलरफुल थी, चीजें थी, माजी भी उनका बड़ा कलरफुल था, जब कंटेनर पे थे तब भी बड़े कलरफुल थे, उनके आसपास जो लोग थे वो भी कलरफुल थे, बल्कि नाम यूथ ही है जो कहा जाता है इसलिए क्योंकि आसपास सारी यूथ थी उनके पास। लेकिन मेरे ख्याल में, जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, उनको मशवरा दिया गया किसी पीआर फर्म ने कि आप अपना रंग चेंज करें, आप मजहब वाली साइड पे चलें, टू प्रोलॉन्ग योर स्टे, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करें, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। और बिल्कुल खान साहब ने वैसे ही किया, अपनी परफॉर्मेंस चीजें अपनी ये छुपाने के लिए कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, तो उन्होंने ये उसको मजहब के कार्ड को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ये कंटेनर पर भी मजहबी नहीं थे, ये मजहबी मेरे ख्याल में बने हैं 2 साल पहले, मेरा ख्याल है। जो ये आते गए हैं, जो इनकी परफॉर्मेंस नीचे जाती गई है, तो ये मजहबी कार्ड की तरफ जाते गए। वो भी किसी पीआर फर्म ने इनको बताया
कि दिस इज द वे आउट, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे रिजवी साहब ने एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन थे रिजवी साहब मेरे ख्याल में। देखें इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बरेलवी जो लोग थे वो मुख्तलिफ पार्टियों में बटे हुए थे, कोई पीपल्स पार्टी में था, कोई नून लीग। रिजवी साहब ने एक काम किया था कि उन बरेलवी मकतबा फिक्र वालों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है वो कि वो अब एक फोर्स बन चुका है, जो जिसकी आप बात कर रहे थे हम पहले भी, कि उसको अब कोई पार्टी अपने अंदर जम करना चाहती है। टीएलपी भी इंटरेस्टेड है, आपकी पीटीआई भी इंटरेस्टेड है उसमें। तो वो एक नया एलिमेंट आया है ये पंजाब के अंदर या पाकिस्तान में। अब देखें ये किस रुख जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो भी डिसीजन मेकर है मेरे ख्याल उनको सोचना चाहिए कि अब नया पाकिस्तान किसी नए तजर्बे का मुतम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने कि पाकिस्तान किसी नए तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि इमरान खान साहब जो है वो हमें कहाँ की बात करके कहाँ पे ले आए हैं। लेट्स सी अगले 1.5 साल में हमारे साथ क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। पाक